नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सागर विद क्लासेज में। तो कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड, जैसे कि आप सभी को पता है, आपके अपने यूट्यूब चैनल सागर विद क्लासेज पर आप सभी को राजस्थान जो जीके है उसकी क्लासेज आप सभी को डेली रेगुलर देखने को मिल रही है। कल हमने यहाँ पर जो राजस्थान के वन्य जीव संरक्षण है, जिसमें वन्य जीव अभ्यारण्य थे, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, इनके बारे में हमने कल विस्तार के साथ बात की थी। आज हम बात करने वाले हैं फ्रेंड्स बाघ परियोजना के बारे में। तो जितनी भी बाघ परियोजना है उनको आज की वीडियो में यहाँ पर कम्प्लीटली देखने वाले हैं, तो क्लास को पूरा जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको इसकी पीडीएफ नहीं मिल रही है तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से ज़रूर बताइएगा आपको क्लास कैसी लगती है और आपको पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी, पीडीएफ कैसे मिलेगी। तो वीडियो को पूरा जरूर देखते रहिएगा। तो चलिए आज की जो क्लास है उसे स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स बात करते हैं बाघ परियोजना के बारे में। बाघ परियोजना कहाँ कहाँ है, कौन कौन सी बाघ परियोजना कहाँ पर स्थित है, इनके बारे में डिटेल के साथ इन्फॉर्मेशन के साथ यहाँ पर फैक्ट टू फैक्ट देखने वाले हैं। ये जो आपको क्लासेस प्रोवाइड करवा रहा हूँ ये फ्रेंड्स उत्कर्ष क्लासेज, ठीक है, उत्कर्ष क्लासेज जयपुर ऑफलाइन सेंटर नोट्स हैं। जो जयपुर ऑफलाइन सेंटर है वहाँ के जो नोट्स हैं उनके हैंड रिटन नोट्स मैं आप सभी को यहाँ पर बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट यहाँ पर क्लास के रूप में प्रोवाइड करवा रहा हूँ। तो चलिए सबसे पहले बाघ परियोजना के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। फ्रेंड्स, जब जो बाघ परियोजना है उसकी जो शुरुआत है, इसका जो प्रारंभ है वो 1 अप्रैल 1973 को इसकी शुरुआत देखी जाती है। बाघ परियोजना की शुरुआत 1 अप्रैल 1973 से होती है। बाघ परियोजना के जो प्रथम निर्देशक हैं वो कौन माने जाते हैं? तो बाघ परियोजना के जो प्रथम निर्देशक हैं वो फ्रेंड्स कैलाश सांकला को, ठीक है, कैलाश सांकला को यहाँ पर फ्रेंड्स बाघ परियोजना के प्रथम निर्देशक माना जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। प्रथम निर्देशक कौन है बाघ परियोजना की? कैलाश सांकला जी है। यहाँ पे जो कैलाश सांकला जी है उन्हें फ्रेंड्स टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? कैलाश सांकला को माना जाता है, जो कि यहाँ पर बाघ परियोजना के प्रथम निर्देशक माने जाते हैं। टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? कैलाश सांकला को जाना जाता है। अब बात करते हैं जो फ्रेंड्स वर्तमान में भारत में कुल कितनी बाघ परियोजना है, राजस्थान में कुल कितनी बाघ परियोजना है? तो वर्तमान में भारत में कुल 58 बाघ परियोजना स्थित है, ठीक है ना। अगर भारत के संदर्भ में आपसे पूछ ली जाए कुल कितनी बाघ परियोजना है तो 58 यानी कि 58 बाघ परियोजना स्थित है। और अगर राजस्थान राज्य के बारे में पूछ लिया जाए तो राजस्थान राज्य में फ्रेंड्स 5 बाघ परियोजना स्थित है वर्तमान समय में, ठीक है ना। 2025 को देखते हुए यहाँ पर राजस्थान में कुल 5 बाघ परियोजना स्थित है और भारत में कुल 58 बाघ परियोजना स्थित है। जो बाघ गणना होती है फ्रेंड्स, जो बाघ गणना है वो प्रति 4 वर्षों में एक बार की जाती है। 4 वर्षों में एक बार यहाँ पर फ्रेंड्स बाघ परियोजना का गणना की जाती है। अब बात करते हैं राजस्थान के संदर्भ में। हमारा जो राजस्थान जीके है उसमें राजस्थान के संदर्भ में देखेंगे, यहाँ पर भारत के संदर्भ में नहीं देखेंगे। यहाँ पर जो राजस्थान राज्य है उसके संदर्भ में यहाँ पर चेक कर लेते हैं कौन कौन सी बाघ परियोजना है, उन्हें देख लेते हैं। तो राजस्थान के संदर्भ में जो बाघ परियोजना है वो फर्स्ट नंबर पे आती है रणथंभौर बाघ परियोजना। जो रणथंभौर बाघ परियोजना है वो इस बाघ परियोजना की जो स्थापना है वो वर्ष 1973 को की हुई थी। 1973 को फ्रेंड्स रणथंभौर बाघ परियोजना की स्थापना की गई थी। इस परियोजना का भारत में 7वां स्थान माना जाता है। जो फ्रेंड्स रणथंभौर बाघ परियोजना है उसका भारत में कौन सा स्थान है? तो भारत के संदर्भ में इसका 7वां स्थान माना जाता है। भारत के संदर्भ में आप बाघ परियोजना जहाँ पर डिटेल के साथ समझोगे तो उसमें 7वें नंबर पर है रणथंभौर बाघ परियोजना। तो रणथंभौर बाघ परियोजना का भारत में 7वां स्थान देखा जाता है। जो फ्रेंड्स यहाँ पर रणथंभौर बाघ परियोजना है इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक देखा जाता है, किन किन जिलों में देखा जाता है? तो जो रणथंभौर बाघ परियोजना है उसका जो विस्तार है वो सवाई माधोपुर में, टोंक जिले में, करौली जिले में और बूंदी जिले में फैला हुआ है, ठीक है ना। तो रणथंभौर बाघ परियोजना का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? सवाई माधोपुर जिले में, टोंक जिले में, करौली जिले में और बूंदी जिले में। इन 4 जिलों में फ्रेंड्स रणथंभौर बाघ परियोजना का विस्तार जो है वो देखा जाता है। सेकंड नंबर पे आती है फ्रेंड्स हमारी सरिस्का बाघ परियोजना। सेकंड नंबर पे कौन सी परियोजना आती है? सरिस्का बाघ परियोजना। तो सरिस्का जो बाघ परियोजना है उसकी शुरुआत 1978 व 1979 के अंतर्गत इसकी स्थापना की गई थी। 1978 व 1979 के अंतर्गत सरिस्का बाघ परियोजना की स्थापना
की गई थी। जो इस सरिस्का बाघ परियोजना है उसका भारत में कौन सा स्थान है, 11वां स्थान देखा जाता है। यानी कि भारत में कुल 58 बाघ परियोजना है, उसमें से 11वें नंबर पर कौन सी परियोजना है, सरिस्का बाघ परियोजना है। और 7वें नंबर पर कौन सी है, रणथंभौर बाघ परियोजना है। 11वें नंबर पर सरिस्का बाघ परियोजना और 7वें नंबर पर कौन सी है, रणथंभौर बाघ परियोजना। अब जो सरिस्का बाघ परियोजना है उसका जो विस्तार देखा जाता है फ्रेंड्स, वो जयपुर व कोटपुतली बहरोड जो नया जिला बना है, ठीक है, 41 डिस्ट्रिक्ट यानी 41 जिलों के अनुसार ही मैं एक क्लासेज आप सभी को प्रोवाइड करवा रहा हूँ, पहले आप ध्यान से समझ लीजिएगा। जो सरिस्का बाघ परियोजना है उसका जो विस्तार है वो एक तो जयपुर जिले में देखा जाता है, कहाँ पर, जयपुर जिले में देखा जाता है। और दूसरा जिला है फ्रेंड्स वो कोटपुतली बहरोड जो कि नया जिला बना है, उसमें भी फ्रेंड्स यहाँ पर सरिस्का बाघ परियोजना का विस्तार देखा जाता है। दो जिलों में सरिस्का बाघ परियोजना का विस्तार देखने को मिलता है। तो ये हमारी रणथंभौर बाघ परियोजना और ये सरिस्का बाघ परियोजना के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन थी, जो भी फैक्ट्स थे, वो मैंने आप सभी को कम्प्लीटली बता दिया है। आगे बात करता हूँ मैं। तीसरे नंबर पर आती है फ्रेंड्स हमारी मुकंदरा हिल्स बाघ परियोजना। तीसरे नंबर पर कौन सी है, मुकंदरा हिल्स बाघ परियोजना, ठीक है ना। तो फर्स्ट नंबर पर तो रणथंभौर, सेकंड नंबर पर सरिस्का और तीसरे नंबर पर है अपनी मुकंदरा हिल्स बाघ परियोजना। अब जो मुकंदरा हिल्स बाघ परियोजना है इसकी स्थापना सन 2013 में की गई थी। 2013 में फ्रेंड्स मुकंदरा हिल्स बाघ परियोजना की शुरुआत की गई थी। इस परियोजना का जो भारत में 43वां स्थान है, यानी जब भारत में आप बाघ परियोजना देखते हैं, बाघ परियोजना कुल भारत में 58 है, जिसमें 43वें नंबर पर कौन सी बाघ परियोजना है, मुकंदरा हिल्स बाघ परियोजना है, जिसका भारत में 43वां स्थान है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो सरिस्का है उसका 11वां स्थान है, रणथंभौर का 7वां है और मुकंदरा हिल्स का कौन सा है, 43वां स्थान है भारत के संदर्भ में देखा जाए तो। अब यहाँ पर मुकंदरा हिल्स बाघ परियोजना है उसका विस्तार कहाँ से कहाँ फैला हुआ है, किन किन जिलों में इसका विस्तार देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स जो मुकंदरा हिल्स बाघ परियोजना है उसका जो विस्तार है वो कोटा जिले में, झालावाड़ जिले में, बूंदी जिले में, चित्तौड़गढ़ जिले में इनका विस्तार देखने को मिलता है। यानी कि 4 जिले कौन कौन से हैं, कोटा हो गया, झालावाड़ हो गया, बूंदी हो गया और चित्तौड़गढ़ हो गया। इन जिलों में फ्रेंड्स यहाँ पर मुकंदरा हिल्स बाघ परियोजना का विस्तार देखने को मिलता है, जिसकी स्थापना फ्रेंड्स 2013 में की गई थी, जिसका भारत में कौन सा स्थान है, 43वां स्थान देखने को मिलता है। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, चौथे नंबर पर है हमारा रामगढ़ विस्तारी बाघ परियोजना, जो कि नवीनतम बाघ परियोजना मानी जाती है। रामगढ़ विस्तारी बाघ परियोजना, इस परियोजना की जो स्थापना है वो 2022 में की गई थी। कब की गई थी, 2022 में फ्रेंड्स रामगढ़ विस्तारी बाघ परियोजना की स्थापना की गई थी। इस परियोजना का भारत में 52वां स्थान देखने को मिलता है, ठीक है ना। 43वां स्थान तो मुकंदरा हिल्स का है और यहाँ पर जो रामगढ़ विस्तारी बाघ परियोजना है इसका भारत में कौन सा स्थान है, 52वां, यानी कि 52वां स्थान किसका है, रामगढ़ विस्तारी बाघ परियोजना। 58 बाघ परियोजना है भारत में, जिसमें 52वें नंबर पर कौन सी बाघ परियोजना है, रामगढ़ विस्तारी बाघ परियोजना है। इस परियोजना का जो विस्तार है वो बूंदी व कोटा जिले में इसका विस्तार देखने को मिलता है। यानी कि रामगढ़ जो विस्तारी बाघ परियोजना है उसका विस्तार किन किन जिलों में देखने को मिलता है, 2 जिलों में देखने को मिलता है, जिसमें फर्स्ट नंबर पर है बूंदी जिला और सेकंड नंबर पर फ्रेंड्स हमारा कोटा जिला। इन जिलों में फ्रेंड्स यहाँ पर रामगढ़ विस्तारी बाघ परियोजना का विस्तार देखने को मिलता है। 5वें नंबर पर आती है हमारी धौलपुर करौली बाघ परियोजना। 5वें नंबर पर कौन सी बाघ परियोजना है, धौलपुर करौली बाघ परियोजना है। इस परियोजना की जो स्थापना है वो 2023 में की गई थी, ठीक है। 2023 में इसकी स्थापना देखने को मिलते हैं धौलपुर करौली बाघ परियोजना की। इस परियोजना का भारत में 55वां स्थान देखने को मिलता है। यानी जो 58 बाघ परियोजना है भारत में, उसमें 55वें स्थान पर कौन सी बाघ परियोजना है, हमारी धौलपुर करौली बाघ परियोजना है। और इस परियोजना की जो स्थापना है वो 2023 में की गई थी, ठीक है ना। इस परियोजना का जो विस्तार है वो धौलपुर व करौली क्षेत्र में फैला हुआ है। यानी इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है इसका विस्तार कहाँ कहाँ देखने को मिलता है। एक तो धौलपुर जिले में देखने को मिलता है और दूसरा है जो करौली जिला है उसमें फ्रेंड्स यहाँ पर धौलपुर करौली बाघ परियोजना का विस्तार देखने को मिलता है। 2 जिलों के अंतर्गत इसका विस्तार फैला हुआ है। तो फ्रेंड्स ये जो बाघ परियोजना थी वो हमने यहाँ पर कम्प्लीटली देख ली है। ये क्लास आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब मैं बात करता हूँ फ्रेंड्स, यहाँ पर काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे इसकी PDF कहाँ मिलेगी। तो फ्रेंड्स इसकी जो PDF है वो हमारे टेलीग्राम चैनल कौन सा है, सागर विद क्लासेस के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल बना हुआ है, उस पर आप सभी को इसकी PDF देखने को मिल जाएगी। अगर आप इनके नोट्स खरीदना चाहते हैं, अगर आप इनके कंप्लीट राजस्थान जीके जिसमें राजस्थान ज्योग्राफी
राजस्थान हिस्ट्री और राजस्थान आर्ट एंड कल्चर। इसके अगर कंप्लीट नोट्स अगर आपको चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन के माध्यम से ज़रूर बता दीजिएगा। आपको एक कम्प्लीटली वीडियो जिसमें आप सभी को इसकी सैम्पल PDF आप सभी को मिल जाएगी। सैम्पल PDF मैं आपको बता दूंगा कहाँ से मिलेगी, कैसे मिलेगी, तो कंप्लीट नोट्स आप सभी को देखने को मिलेंगे। तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से मुझे ज़रूर बताइएगा आपको नोट्स चाहिए कंप्लीटली, तो मैं आपको इसको प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।